जोधपुर शहर में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया को आम जनता तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन ने मीडिया कर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। इस शिविर में मीडिया प्रतिनिधियों को ऑनलाइन प्रपत्र भरने की पूरी विधि समझाई गई और उन्हें जागरूक नागरिक के रूप में इस प्रक्रिया में भाग लेने तथा अन्य नागरिकों को प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि इसका उद्देश्य मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करना और जनता में इस प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। निर्वाचन आयोग की तरफ से वर्तमान में एसआईआर चल रहा है, पूरे राजस्थान भर के अंदर एसआईआर चल रहा है। इसके क्रम में 4 दिसंबर तक अपने पास में टाइम है कि अपन जो इनमरेशन फॉर्म है वो इनमरेशन फॉर्म भरें और भर कर दें। इनमरेशन फॉर्म भरने के 2 तरीके हैं, एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ऑफलाइन तरीका है कि बीएलओ आपके घर आके आपको फॉर्म देंगे और उसके अंदर पूरा वो आपको फॉर्म भरना है, वर्तमान आपकी डिटेल्स भरनी है और 2002 के अंदर जब प्रीवियस एसआईआर हुआ था उसमें जो भी डिटेल्स आपको मिल सके वो भर के साइन करके देने हैं। सिमिलरली एक ये ऑनलाइन तरीका है। ऑनलाइन तरीका भी बड़ा सिंपल है, आराम से आप घर बैठे बैठे अपने पूरे परिवार का आराम से आप लोग जो है 5-10 मिनट के अंदर एक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अंदर बड़ा सिंपल है, आप गूगल करें वोटर्स ईसीआई गूगल करें आपकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खुलती है voters.eci.gov.in। जैसे ही वो वेबसाइट खोलेंगे, मोबाइल पे तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके हरे रंग का एक बटन आएगा आपका फिल इनमरेशन फॉर्म, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले आपको अपना मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के साइट के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। एक बार वो हो जाता है तो आपको अपना फॉर्म भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 तरह के दस्तावेजों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, 3 तरह की इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहला आपका करंट वोटर आईडी कार्ड। सबसे पहले जैसे ही आप आपका करंट वोटर आईडी कार्ड डालेंगे, सिस्टम आपका वोटर लिस्ट में से पूरी आपकी डिटेल फैच कर लेगा। सेकंड, आपका मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो उस पर एक ओटीपी आएगा। फिर आता है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट फॉर्म का। सेकंड पार्ट होता है कि 2002 में जो प्रीवियस एसआईआर हुआ था उसमें अपनी स्वयं की या अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी किसी की लिंकेज ढूंढना। तो उसके लिए आपकी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे ही, ये voters.eci.gov पे ही एक नीले रंग का बटन है कि फाइंड योर इन्फॉर्मेशन इन लास्ट एसआईआर, इस तरह से उसके अंदर लिखा हुआ है। वहाँ अपन क्लिक करेंगे। यदि आपके पास 2002 का वोटर आईडी कार्ड है, अपना खुद का ना हो, माता पिता का हो, किसी का भी हो, उससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे होगा? वोटर आईडी कार्ड के जो पीछे वाला पन्ना होता है उसके ऊपर उस समय की जो आपकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, देखो वो लिखी होगी। ज़रूरी नहीं है कि आज की आपकी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी ही 2002 में रही हो, क्योंकि उसके बाद विधानसभाओं का परिसीमन हुआ है। ओके, तो उसमें लिखा होगा कि विधानसभा क्रमांक लिखा होगा, मे बी 185, और फिर विधानसभा का नाम। तो जैसे ही आप वो नीले बटन को क्लिक करेंगे, आप अपना राज्य चुनेंगे, जिला चुना, उसके बाद में ये विधानसभा आप चुन लेंगे। विधानसभा चुनने के बाद में नेक्स्ट आपकी भाग संख्या चुनने की बात आती है। अब बड़ा ऑब्वियस है, देखिए भाग संख्या अधिकतर वोटरों को याद नहीं रहती, अपने को अपना एड्रेस याद है। तो आप जब वोटर आईडी के पिछले पन्ने पे आपका पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, उसमें क्या है, आपका उस समय मान लो शहरी क्षेत्र में रहते करते हैं या जो भी आपका गांव या शहरी क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर लिखा होगा, उस समय का करेंट वार्ड नंबर नहीं, उस समय का वार्ड नंबर लिखा होगा, उस समय के जो है मोहल्ले का नाम लिखा होगा। उससे आप लोग आराम से जो ड्रॉप डाउन मेनू है, आप जब भाग संख्या पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जब आप देखेंगे, उससे आप आराम से पहचान सकते हैं कि मेरा 2002 के अंदर भाग संख्या ये था। आप भाग संख्या तक आराम से पहुंच जाएंगे, उसकी क्लिक करेंगे, पूरी की पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। अब इस वोटर लिस्ट में भी 1400-1500 नाम होंगे। अब आप पूछेंगे इसके अंदर अपने नाम कैसे ढूंढने हैं। अगेन आपका जो पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड है, उसके पीछे वाला जहाँ आपका एड्रेस लिखा है वो आपके काम आएगा। कैसे आएगा? उसके अंदर आपका मकान नंबर लिखा होगा, और ये जो वोटर लिस्ट होती है ये मकान नंबर के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में चलती हैं आपकी। ओके, तो आप देखेंगे ये मकान नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से चलता रहेगा पूरे एक मोहल्ले का। वो मोहल्ला खत्म हो जाता है, फिर अगले मोहल्ले का 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलेगा। तो बजाय इसके पूरे 1400-1500 नामों में मैं अपना नाम ढूंढूं, मैं सीधे वो मकान नंबर से तुरंत अपने मकान नंबर पे पहुंच सकता हूं। वहाँ पे देख लूँगा मेरे परिजन, उनका वोटर लिस्ट में, पिछली वोटर लिस्ट में क्रमांक किए था। जैसे ही वो क्रमांक मेरे को मिला, तो जो मैं अपना फॉर्म भर रहा था, पिछली एसआईआर की जो डिटेल डालनी थी, सीधे उसमें वो सेलेक्ट करके मैं अपनी क्रमांक नंबर डाल के कर सकता हूँ। जैसे ही मैं डालूंगा, क्लिक करूँगा, वो ऑटोमेटिकली पिछली वोटर लिस्ट से जो मेरे रिलेटिव, मेरे खुद की या मेरे रिलेटिव जिनका भी मैंने क्रमांक नंबर सेलेक्ट किया है,
उनकी डिटेल फैच करके आपको दिखाएगा। ओके होने पर आप क्लिक करें और आपको फिर आधार बेस्ड OTP वाला जो साइन होता है वो करना होगा। आपको एक वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करेगा आधार वाली पे, वहाँ आधार नंबर डालेंगे, OTP आएगा, OTP डाला और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा।